सो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिनोमियल की टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि क्लास 9th के मैथ्स की टॉपिक है। सो हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को हम हिंदी में जाहिर सी बात है कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। अब इसको कहते किसको हैं? तो पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है, इन विच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसमें होते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो वो उसके साथ मिले हों। हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, यानी कि जिनका जो पावर हो, यानी कि उस वेरिएबल का जो पावर हो वो पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सिंपल होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई हम पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर वाई का पावर 2/3 प्लस 4, ये हमारा एक क्या है? एक्सप्रेशन तो है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, लेकिन यह पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इसका जो वेरिएबल्स है ये 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन 2 वेरिएबल्स होने के बावजूद इसका जो सेकंड वेरिएबल यानी कि y जो है, y का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नहीं है, यानी कि द सिंस इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज इट contains it variables contains y 2/3. It variable contains y to the power 2/3. So it is not a non-negative integral power. It is an integral power. It is not a non-negative integral power. Okay. So it is not a polynomial. अगर if x cube plus x square प्लस 4x प्लस 6, ये अगर एक एक्सप्रेशन लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ये पॉलिनोमियल भी है। ये पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इसमें इसका जो इंटीग्रल पावर है, यानी कि इसके वेरिएबल का जो इंटीग्रल पावर है उसको हम क्या कहते हैं? 3, 2, ये सब क्या है? इंटीग्रल पावर है। यानी कि इसके वेरिएबल x है, ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अगर कोई पूछे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, तो फ्रेंड्स ये हमारा पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल इंटीग्रल पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, यानी कि ये कोई फ्रैक्शन में नहीं है, ये सिंपल वगैरह में है। अगर यहाँ पे एक बात और गौर करिएगा, और ये कितने मतलब वेरिएबल के है? तो ये 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें x x x यानी कि एक ही टाइप के वेरिएबल, एक ही टाइप के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैं। अगर इसमें x y दोनों इंक्लूड हो गया होता तो ये 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं, लेकिन ये 1 वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेशन के। जैसे कि √2x स्क्वायर प्लस √3y² प्लस 15। सच एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज इसका जो वेरिएबल है, इसके जो वेरिएबल हैं, इसमें ये 2 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है। और ये इसलिए है क्योंकि इसके जो वेरिएबल का जो इंटीग्रल पावर है वो नॉन नेगेटिव है। वेरिएबल का जो इंटीग्रल पावर है वो नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ही होना चाहिए। नेगेटिव इंटीग्रल पावर
नहीं होना चाहिए। ओके, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए किसका, उसके वेरिएबल का, तभी वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। और कितने वेरिएबल हैं, तो इसमें ये 2 वेरिएबल है। क्यों 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x और y दो अल्फ़ाबेटिकल लेटर इंक्लूड हुआ है, इसलिए ये x है और यहाँ पे y भी है। तो ये दो अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज़ होने के कारण ये जो पॉलिनोमियल होगा ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। ओके फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ये रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। फिर से एक बार कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस, सम ऑफ ऑल ऑफ द ऑपरेशंस सच एज प्लस, कॉमा माइनस, कॉमा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक कहते किसको हैं, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो सारे कांस्टेंट यानी कि चर, सभी चर और अचर पदों का योग किसके द्वारा, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन के द्वारा यानी कि प्लस माइनस के द्वारा मिलाकर जो सारे योग होते हैं वही उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे देखिए x, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है कांस्टेंट, यहाँ पे 4 है, ये 6 है। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, किसके साथ हुआ है, तो प्लस साइन के साथ, यानी कि इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, उसका साइन क्या है, प्लस का साइन है। यानी कि इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बना है, ये एक एक्सप्रेशन बना है। इसी को कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। सो फ्रेंड्स क्लियर, तो किसको कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि जितने भी हमारे लेटर होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं यानी कि ABCD XYZ MNOP, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं हम, वेरिएबल कहते हैं। और अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसा सिंबल जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जो जितने किसी भी एक्सप्रेशन में जितने न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं यानी नंबरों वाली वैल्यू जो होती है किसी एक्सप्रेशन में, वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कांस्टेंट। और जितनी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जो होती है, जितनी भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम जैसे आपको पहले क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं। आज के आपके एक्सरसाइज का जो NCERT के लेसन 2 एक्सरसाइज 2.1 का जो है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आज का एक्सरसाइज जो 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें क्वेश्चन पहला क्या दिया है, क्वेश्चन पहला दिया है 2.1 का, हमारा NCERT का जो पहला क्वेश्चन 2.1 का दिया है वो आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स, आ गए हम कि एक्सरसाइज NCERT के 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। इसमें हमको इस NCERT के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन फर्स्ट का जो क्वेश्चन फर्स्ट है,
इसका जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कौन सा ऐसा व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है जो कि पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, और जो है तो उसके लिए भी रीज़न दीजिए, और नहीं है तो क्यों नहीं है उसके लिए भी हमको रीज़न बताना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 4 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, -3x प्लस 7, ये क्वेश्चन पहला हमारा, पहले क्वेश्चन का पहला दिया है कि इसको बताना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल जानने का तरीका क्या होता है कि पॉलिनोमियल हम जानते हैं, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो पॉलिनोमियल कहते हैं कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव which have include variables with non-negative integral power, that's it। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, ये हमने देखा। तो हम जानते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में जब नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होता है तो वो पॉलिनोमियल होता है। तो ये कितने वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, तो ये वन वेरिएबल है। क्यों वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें x ही केवल है, एक ही अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है जो कि क्या है, x है। ओके, तो ये क्या लिखेंगे इसको कि यस दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ अ नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, बिकॉज इट हैज़ ए नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, बस इतना लिख देंगे। ओके हाँ, अब दूसरा इसने दिया है कि दूसरा क्या दिया है इसका, दूसरा आप देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन इसने क्या दिया है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन जल्दी से आपके सामने मैं लिखता हूँ। ओके फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। दूसरा इसमें दिया था कि वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो हमने क्या बताया कि ये दूसरा है, ये क्या एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स है मेरे फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स है, ये होगा पॉलिनोमियल। क्यों होगा, क्योंकि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल में क्या है, y है, एक ही अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है, तो ये y केवल है इसलिए वन वेरिएबल है। और y का जो पावर है, y का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है, लिखेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा अब वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा, तीसरा क्या दिया है, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन है उसका। 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, तो ये टी रूट टू दिया, ये तो ठीक है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, यानी वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो डिजिट वाला है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो रूट में है, स्क्वायर रूट में है। लेकिन देखिए पहले वाले में ये जो हमारा वेरिएबल है ये भी स्क्वायर रूट में है, यानी कि इसको अगर चेंज करें तो 3 टी टू द पावर 1/2, यानी कि ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं रह जाएगा। ये टी का जो वेरिएबल है 1/2 आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 1/2 आएगा, और जो 1/2 आ रहा है ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं रह जाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल।
इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जो इसके वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नहीं है। इट्स वेरिएबल इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, इसलिए वो क्या है? पॉलिनोमियल है। फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।